हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 7 के अध्याय 1 पूर्णांक का जो थ्योरी का वीडियो है वो डिलीवर कर दिया है। आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो एंजॉय भी किया होगा। तो थ्योरी में आपने समझ लिया है कि क्या पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के प्रकार और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और संख्या रेखा पर जो संख्याओं को डिनोट करते हैं पूर्णांक संख्याओं के, उससे खेलते कैसे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आपने थंबनेल भी देखा होगा कि हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। देखिए, प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो क्या है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है, संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि इसमें कहा क्या है कि ये जो स्थान है, जैसे कि बेंगलुरु है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर है, लाहौल स्पीति है, ये वहाँ के टेम्परेचर, ये जो नंबर लाइंस पर दिखाया गया है, जैसे कि ये मैं पॉइंट ले लूँ तो ये 25 डिग्री टेम्परेचर, जो 25 डिग्री सेल्सियस है, 20 से 25 डिग्री के बीच, यानी कि 22 डिग्री टेम्परेचर बेंगलोर का है उस समय। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर दिखाया गया है। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन आपका पहला, इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, -10 है, तो ये -9 -8, तो इसका कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, श्रीनगर का कितना है, तो -5, इधर जाएंगे तो वो माइनस कम होता रहता है, तो -4 -3 -2, तो यहाँ का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम यहाँ का चेक करें तो यहाँ पर साफ साफ पॉइंट ही लिखा है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ऊटी का टेम्परेचर कितना है, देखिए हम दाएं सिरे पर है तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव साइड लेते हैं, तो 10 11 12 13 14, यानी कि ऊटी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेंगलोर का अगर देखें तो 20 21 22 डिग्री टेम्परेचर जो है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है, बेंगलोर का है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। देखिए, सबसे जो ठंडा टेम्परेचर है वो कितना है, वो है -8 का। ठीक है, कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान कितना है, वो है 22 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का अंतर है, तो हम इसको अंतर में क्या करते हैं, हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो 22 माइनस -8, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में कितना अंतर है, 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर मैंने क्या बताया था, वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, वो है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, और ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेंगलोर का लिखा ही है 22 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया कि ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो -8, ज़्यादा कौन सा है, -2 है, तो -2 -8। ठीक है,
लेकिन ये दोनों माइनस में हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर मैं संख्या रेखा पर काउंट करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -2 + 8, तो ये कितना हो जाएगा -6। देखिए मैंने यहाँ कम में से ज़्यादा में से कम को घटाया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 डिग्री सेल्सियस। तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में कितना अंतर है, वो है 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनके तापमानों का योग करें तो कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आगे उसने क्या कहा है कि क्या जो तापमानों का योग है श्रीनगर के तापमान से भी कम है। देखिए श्रीनगर का तापमान है जो -2 है और हमारा आया कितना है 3, तो -2 जो है वो 3 से कम है, यानी कि जो -2 है वो 3 से कम है, ठीक है। और इसने क्या बोला कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग यानी कि जो 3 है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या -2 से कम है, नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। देखिए सही उत्तर के लिए कौन सा अंक, धनात्मक अंक, ठीक है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, ठीक है। यदि 5 उत्तरोत्तर यानी 5 एक के बाद एक प्रश्नों चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग। देखिए उसने ये अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि उसने अंत में यानी जब सारे राउंड हो गए, सारे चक्कर हो गए, तो उसने अंत में कितना नंबर प्राप्त किया। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 25 -5 -10 +15 +10। तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 25 -10 -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 + 10 + 15, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 30, ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो उसने उसके अंकों का कुल योग कितना है, 35 है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक, जैक द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान, यानी सोमवार को जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार को तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है कि मतलब -5 में अगर 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कम होने का मतलब है माइनस करना, तो अगर मैं देखूं -5 -2 = -7, तो ठीक है -7 डिग्री सेल्सियस। आगे उसने क्या कहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान, ठीक है, -5 -2 = -7, तो कितना आ गया, -7 डिग्री सेल्सियस। आगे उसने पूछा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। देखिए अब अगर हम बुधवार का तापमान देखें तो बुधवार का तापमान क्या हो जाएगा, इसमें 4 बढ़ गया है, बढ़ जाने का मतलब है 4 ऐड हुआ है, तो कितना हो गया, ये हो गया -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये था आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर, देखिए यहाँ आपको दिया भी गया है कि ये समुद्र तल है और ये हवाई जहाज हमारा उड़ रहा है 5000 मीटर पर, ठीक है, की ऊंचाई पर उड़ रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर, यानी एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है, मान लीजिए यही पॉइंट मैं ले लूँ, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट यानी विशेष बिंदु है। यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। जैसे देखिए यहाँ मेरा हवाई जहाज 5000 मीटर पे ये देखो ये उड़ रहा है और इसके समुद्र तल, ये जो तल है ये है समुद्र तल। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे हमारी एक पनडुब्बी चल रही है, ठीक है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो यही हमारी दूरी हो जाएगी, ये, ठीक है। ये कितना है? अगर मैं समुद्र तल से ये देखूं, ये कितना था? 5000 मीटर था और नीचे कितना है? 1200, तो ये दूरी कितनी हो गई? 6200, ठीक है। मीटर में ले रहा है तो आप भी मीटर में ले लीजिए। हम इसको लिखेंगे कैसे कि हवाई जहाज की पनडुब्बी से दूरी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे अगर मैं इसे समुद्र तल मान लूँ तो मान लीजिए मेरे सामने दो बिंदु हैं, ये जो है अगर मैं इसे हवाई जहाज मान लूँ और मेरे हाथ में जो है उसे मैं पनडुब्बी मान लूँ, तो इस हवाई जहाज के और इस इरेजर यानी कि पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ये हवाई जहाज है तो ये यहाँ हवाई जहाज अगर मैं मान लूँ तो ये 5000 मीटर और ये जो हमारी पनडुब्बी की दूरी है समुद्र तल से वो भी तो काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 6200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। 2000 रुपये क्या करता है? जमा करता है, यानी ऐड करता है उसमें, और अगले दिन उसमें से लगभग 1642 रुपये निकाल लेता है, ठीक है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करें, ठीक है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि अगर जो निकाला जा रहा है उसे ऋणात्मक डिनोट कर रहा है, तो मैं जमा जो करूंगा उसे क्या करूंगा? देखिए इसने कहा है कि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो जो जमा करने वाली राशि है उसे आप कैसे निरूपित करोगे? उसे आप धनात्मक निरूपित करोगे, ठीक है। अगर मैं बैंक में 5000 रुपये जमा कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं उसमें से 5000 रुपये निकाल रहा हूँ, तो जमा करने क्या कहेंगे? जमा करने का अगर निकालना कह रहा है तो निकालने को तो जमा करना कहेंगे ना, तो उसी का विपरीत है, ठीक है। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मोहन के बैंक में कोई पैसा नहीं था, उसने 2000 रुपये जमा किया है, ठीक है। 2000 रुपये उसने जमा किया है, तो अब उसके अकाउंट में 2000 रुपये हैं। अब उसने क्या किया? 1642 रुपये उसमें से निकाल लिया, तो कितना आ गया? 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और 9 में से 4 गए 5, 20 19 16 गए 3, तो उसके पास कितना रुपए बचा? उसके पास बचा 358 रुपये। जैसे आप एक काम करिए, आप एक मान लीजिए मेरे सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है, मैं इसमें 5 रुपए की कॉइन डाल रहा हूँ, ठीक है। उसमें से फिर मैंने 3 रुपए निकाल लिया, ठीक है। 5 रुपए मैंने डाला, फिर 3 रुपए निकाल लिया, ठीक है। इसमें बचेंगे 2 रुपए। तो ऐसे ये भी किया है कि उसने 2000 रुपये डाले और 1642 रुपये निकाल लिया, तो पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे, तो कितना बचा? 358 रुपये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, रीता बिंदु ए से, ये देखिए ये आपके सामने संख्या रेखा दिखाई गई है। उसने कहा कि रीता बिंदु ए से
पूर्व की ओर, ठीक है, बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी, यानी ये कितना है, ये है 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर, ठीक है, गति करती है। तो मान लीजिए अगर मैं यहां मान लूं कि रीता थी, ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है, उसने 30 किलोमीटर पश्चिम दूरी तय की है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या कहा है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, पूर्व की ओर यानी इधर की ओर जो दूरी है उसे धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, बिंदु ए से। अगर देखिए, अगर ये ए के इधर धनात्मक है तो मैंने बताया था अगर मैं यहाँ जीरो की कल्पना कर लूँ तो उसके इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक, तो ये जो इधर की दूरी है वो ये जो माइनस, ये -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी तो हम ऋणात्मक ही लेंगे, ठीक है। आगे उसने क्या कहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो हम किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, हम उसको -10 पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इधर ही तो हैं और इधर माइनस में लेंगे, तो हम कितना निरूपित करेंगे, -10, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, वो क्या है, किसी मायावी वर्ग में पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। देखिए विकर्ण क्या होता है, ये वाला जो है वो विकर्ण है, ये क्या है, ये एक आवर्त है, और ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। आवर्त ये है, वर्ग ये है, और विकर्ण ऐसे, ठीक है, यही, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरफ से जो जा रहा है या इस तरफ से जो आ रहा है वो है विकर्ण, और ये जो है, ये जो सीधा ऊपर से आ रहा है वो है ऊर्ध्वाधर यानी वर्ग, ये क्या हो जाता है, ये है आवर्त। जो ऐसी इस दिशा में होती है वो आवर्त है, जो इस दिशा में होती है वो वर्ग होता है, और जैसे तिरछे होते हैं वो होता है विकर्ण, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे आइए जोड़कर चेक करते हैं। अगर मैं इसमें जोड़ूं तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको जोड़ूं तो ये इसका योग भी 0 हो जाएगा और इसका योग भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो भी योग 0 है, ऐसे जोड़ूं तो भी योग 0 है, और ऐसे जोड़ूं फिर भी योग 0 है, ठीक है। अब मैं इसके विकर्णों को चेक करता हूं, तो 5 - 2 3 और 3 - 3 0, यानी इसको अगर ऐसे जोड़ूं मैं 5 - 2 का हो जाएगा 3, 3 - 3 0। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, -4 और +2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ठीक है। मतलब कि इसका सारा सेम है, पर इस वाले विकर्ण का अगर मैं चेक करूं तो वो सेम नहीं है, यानी ये तो ये मायावी वर्ग हो ही नहीं सकता। इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर हम चेक कर सकते हैं क्योंकि श्योर यही है। आइए चेक करते हैं। देखिए इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये हो जाएगा -9, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक। अगर मैं इसको जोड़ूं ये भी हो जाएगा कितना, -9। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये भी -9 है। आप लोग जोड़ के भी चेक कर लीजिए कि -10 - 3 ये हो जाएगा -13, और उसमें 4 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, -9। अगर मैं इसको ऐसे भी जोड़ूं तो भी -7 - 3 हो जाएगा -10, और उसमें एक और जोड़ूं तो -9, और इस ऐसा करने पे भी 0 आएगा, ऐसे भी ऐसे, और आप किससे भी तरीके से जोड़िएगा तो वो कितना आएगा, वो -9 ही आएगा। यानी वो मायावी वर्ग कौन सा है, वो यही है, ठीक है। अगला आपके सामने क्या दिया है कि a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a - b बराबर a + b का सत्यापन करें। इसमें करना क्या है, आपको a और b की वैल्यू दी है, आपको इसमें रख के चेक करना है, एक बार इसमें और एक बार इसमें। जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको दिया है a - b बराबर, पहले क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में a का मान 21 और b का मान 18 दिया है, तो 21 - 18 ये कितना हो जाएगा, 21 + 18 कितना हो गया, 8 1 9 2 1 3 यानी 39, ठीक है। ये कौन सा पक्ष था, ये था LHS, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS बराबर, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम RHS का चेक करते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। देखिए आइए चेक करते हैं, इसमें क्या दिया है, A प्लस बी, ये वाला जो पार्ट है वो है LHS, ये पार्ट क्या है, ये है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, फिर से हम A और B की वैल्यू रखते हैं, तो A प्लस बी हमारा क्या है, RHS, A प्लस बी। अब A और B का मान फिर से रखते हैं, क्या आएगा, 21 प्लस 18 दैट इज 39, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हम कह सकते हैं कि A बराबर 21 और B बराबर 18 के लिए दिया गया समीकरण सत्यापित है। ठीक है, ऐसे ही ये और ये आप लोग चेक करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं उसका उत्तर कमेंट में या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से आपके पास डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, आइए 9th का चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत यानी कि ये ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, लेस देन यानी कि छोटा, अथवा बराबर यानी इक्वल का प्रयोग कीजिए। देखिए आइए जोड़ते हैं, -8 में अगर मैं -4 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। देखिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -12। अगर मैं इधर चेक करूं तो ये कितना है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब कि -8 + 4 दैट इज मीन्स -4। ठीक है, तो -4 जो -4 है वो -12 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी साइन आएगी, यहाँ पर आएगी ये साइन। ठीक है, अगला अगर मैं चेक करूं तो -3 + 7 कितना हो जाएगा, 4। 4 में अगर मैं 19 को घटाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15। ठीक है, अगर मैं इधर का चेक करूं तो 15 और -17 कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं देखूं तो हो जाएगा -2। -15 जो है वो छोटा है। ठीक है, -2 बड़ा है, तो इसमें भी यही साइन आएगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि 23 में से 41 को घटा रहे हैं, फिर 11 जोड़ रहे हैं, और इसमें है 23 में से 41 को भी घटा रहे हैं, 11 को भी घटा रहे हैं। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये बड़ा है। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, अब आगे के जो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यह वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारी वीडियो आप कक्षा 8 के और 7 के उन बच्चों को शेयर जरूर करिएगा जो मैथ्स में थोड़े से भी वीक हों। ठीक है, और ये वीडियो जो है बेसिकली 7th के लिए है, तो आप 7th वाले बच्चों को तो जरूर ही शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के 2-3 क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।